देखिए, जिस तरीके से समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने का जो बयान आया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये बयान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी ने ये कहा है कि जिम में और टेलरों की दुकानों पर और पार्लर में, तमाम ऐसी जगह जहां पर पुरुष महिलाओं का काम करते हैं, जैसे टेलरिंग में कपड़ा नापने का काम हुआ, पार्लर में सेक्स यूनिसेक्स जो पार्लर होते हैं उसमें सारे काम लेडीज जेंट्स करते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं। वहां पर बाल भी जेंट्स काटता है और उनके फेस पे सारा काम भी करता है, दुल्हन भी सजाता है, सब काम करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज भी करते हैं। तो जब इस देश के अंदर महिलाएं और पुरुष सब मिलजुल करके देश के निर्माण में पूरी सहभागिता दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कभी इस तरह से शिकायत, खास तौर से जिम में तो आई हैं शिकायतें, पार्लर में भी शिकायतें आई हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो टेलरिंग की दुकान की बात है, जो लेडीज टेलर की दुकान से इस तरह की शिकायतें तो कभी आती नहीं है कि वो महिलाओं का कपड़ा लेते हैं और बैड टच करते हैं। बैड टच करने के बाद अगर कहीं होता है तो महिला को शिकायत करनी चाहिए कि साहब इस दुकानदार ने हमको गलत तरीके से छुआ, लेकिन इस तरह से कोई शिकायत आई नहीं। और वो लोग जो छूते मेजरमेंट लेते हैं तो बस संभाल करके, बचा करके, और जो मेजरमेंट लेते हैं वो पूरी तरह से वो टेलर से सेटिस्फाई हैं, वो शिकायत नहीं करते। तो आपको बैठे बैठाए क्या सूझा कि वहां पर लेडीज टेलर भी रखा जाए और मेजरमेंट वो करे, और मेजरमेंट जो करता है वो मेन मास्टर होता है, वो दुकान का मेन मास्टर होता है। और जो मेन मास्टर होता है वो अपनी दुकान खोलेगा, दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा। और जो लोग छोटी छोटी दुकानें खोल करके लेडीज के कपड़े सिलते हैं, अगर वो एक 15-20-25 हजार के अगर वो कारीगर रखेंगे, नाप के लिए रखेंगे, तो आप बताइए कि दुकान पे वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? कोई नहीं, ये तो रख नहीं सकते। और तीसरी बात है, जहां पर इस तरीके से बातें हो रही हैं, अगर आप इन बातों में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। जैसे अस्पतालों के अंदर जो प्रसूता का ऑपरेशन होता है, उनमें भी तमाम गंभीर समस्याएं जब आती हैं तो जेंट्स डॉक्टर अपनी भूमिका निभाते हैं। जहां पर वहां ऑपरेशन के दरमियान वहां पर बढ़ाना होते हैं, मरीज बढ़ाना होता है, वहां पर भी ऐसी समस्याएं हैं। चूड़ी पहनाने वाले को देख लीजिए आप, मेहंदी लगाने वाले, चूड़ी पहनाने वाले, लेजिटेन, आप ये कैसे कैसे अगर बयानबाजी हो रही है इस देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। ये सरकार, ये घबराई हुई सरकार है, सत्ता चली न जाए इसके लिए तरह तरह के ये एक प्रयोग करते हैं कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। इसलिए इदरीसी समाज को इससे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। देश के अंदर एक कसीर तादाद में इदरीसी समाज रहता है और उसका उसका ये आबाई पेशा है पुश्तैनी धंधा सिलाई करना। और एक जमाने से लेडीज का जेंट्स नाप लेकर के कपड़ा सिलता रहा, कभी कोई शिकायत नहीं, भाईचारा आपस बना रहा। और जेंट्स टेलर के नाप से लेडीज टेलर ज्यादा, लेडीज कपड़ा सिलाने वाली ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं देशी समाज को पामाल, बेरोजगार करने की एक साजिश हो रही है। इससे पहले इन्होंने फल और ठेला लगाने वाले हमारे रायनी समाज के लोगों का, जो इससे कारोबार से जुड़े थे, हमारे पसमानदा तबके के लोग, अब उन्होंने इदरीसी समाज को टारगेट किया है। जो टेलरिंग का काम ज्यादा सिलाई का 80% इदरीसी समाज के लोग करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये परेशान करते हैं। अगर ईमानदारी के साथ में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात आती है तो आप कहां दे पाते हैं? आज देश के अंदर तमाम घटनाएं घट रही है, वो कौन लोग अंजाम दे रहे हैं? टेलर तो अंजाम नहीं दे रहे ना। वहां जिम का जो टेलरिंग के काम में मुस्लिम टेलर, मैंने बताया ना 80% मुस्लिम टेलर इस काम में मुलव्विस है, ये उनका हवाई पेशा वो लोग करते हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि बैड टच की तमाम घटनाएं सुनने में आती है। अस्पतालों में हमेशा ये लगा कि नाइट ड्यूटी में डॉक्टर ने नर्स से छेड़छाड़ किया, वार्ड बॉय ने डॉक्टर से छेड़छाड़ किया, नर्स से छेड़छाड़ किया। और थानों में अक्सर शिकायत आती है कि वहां पर लेडीज पुलिस होती है, उनके साथ इंस्पेक्टर सिपाही छेड़छाड़ करते हैं, जो आए दिन पेपरों में छपते रहते हैं।